हरे कृष्णा। क्या आपको जगन्नाथपुरी के एक खास उत्सव हेरा पंचमी के बारे में पता है? चलिए आज आपको मैं हेरा पंचमी की कथा सुनाती हूँ। दर्शकों, पूरे विश्व में ऐसा कोई भी उत्सव नहीं होता जहां एक साथ 15 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं, किंतु जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में कुछ ऐसा ही होता है, जहां एक स्थान पर 15 से 20 लाख भक्तगण इकट्ठा होते हैं। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जगन्नाथ जी का जो रथ होता है उसके निर्माण में एक भी कील का प्रयोग नहीं होता, वो केवल लकड़ी को जोड़कर ही बनता है। जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के रथ की रस्सी को अगर कोई स्पर्श करता है तो वो परम गति को प्राप्त करता है। रथ यात्रा महोत्सव में रथ जगन्नाथ जी की स्वेच्छा से चलता है। भक्तगण अपने भाव से रथ खींचते तो हैं, किंतु रथ प्रभु जगन्नाथ की इच्छा से ही चलता है और बीच बीच में कभी कभी रुक भी जाता है। रथ जैसे ही रुकता है, सभी भक्तगण जगन्नाथ जी को आलिंगन करते हैं और रात भर वही रथ रुका रहता है। अगले दिन रथ गुंडीचा पहुंचता है और उस रात्रि भगवान विश्राम करते हैं। अगले दिन संध्या के समय में भगवान की भव्य आरती होती है और फिर अद्भुत कलाकार जगन्नाथ, बलदेव और देवी सुभद्रा की सेवा में अनेक प्रकार की कला की प्रस्तुति करते हैं। तो इस तरह जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में 9 दिन निवास करते हैं। जगन्नाथ मंदिर यानी श्री मंदिर के प्रसाद की महिमा अनंत है, किंतु उससे भी ज्यादा गुंडीचा मंदिर के इन 9 दिनों के प्रसाद की महिमा है, क्योंकि गुंडीचा मंदिर में व्रजवासियों के भाव से प्रसाद बनता है और वहां अद्भुत प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। जगन्नाथ जी वहां पर ब्रज में रहने का आनंद लेते हैं और बहुत ही अंतरंग तरीके से ब्रजवासियों के अनन्य प्रेम का आस्वादन करते हैं। गुंडीचा मंदिर का प्रसाद इसलिए भी सबसे ज्यादा गौरवशाली है क्योंकि गुंडीचा गुप्त वृंदावन है। पूरे 9 दिन यहाँ बड़े बड़े उत्सव होते हैं, लेकिन इसी बीच एक और घटना होती है। श्री मंदिर में लक्ष्मी देवी को बहुत क्रोध आता है कि अचानक से मेरे स्वामी अपने भाई बहन के साथ श्री मंदिर से निकलकर गुंडीचा चले गए और मुझे बताया तक नहीं। तब श्री लक्ष्मी देवी बड़े क्रोध में 5वें दिन अपने पार्षदों के साथ निकलती हैं और गुंडीचा पहुंचती हैं। इस उत्सव को हेरा पंचमी के नाम से मनाया जाता है। श्री मंदिर के पंडे बड़ी क्रोध से चलती हुई लक्ष्मी देवी की पालकी लेकर उनके पार्षदों की तरह गुंडीचा की ओर बढ़ते हैं। तब पुजारी जाकर जगन्नाथ जी को संदेश देते हैं कि लक्ष्मी देवी बहुत ही क्रोध में है। तब जगन्नाथ जी कहते हैं कि जल्दी से मेरा पट बंद कर दो और फिर लक्ष्मी देवी के लिए माला भिजवा देते हैं। और जब लक्ष्मी देवी को पता चलता है कि पट बंद है तो वो और क्रोधित हो जाती है। मंदिर में प्रवेश किए बिना लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी के रथ का एक पहिया तोड़ देती है और बड़े जोर से अपने कमल चरणों को पटकती हैं और फिर जोर से बोलती हैं कि मेरा अपमान किया, देखती हूं अब आप जब श्री मंदिर लौटेंगे तब क्या खाएंगे। और उस रात लक्ष्मी देवी श्री मंदिर के पूरे 700 चूल्हे तोड़ देती है और फिर अपने भवन में जाकर बैठ जाती हैं। और फिर 4 दिन और भगवान जी गुंडीचा में आनंद लेते हैं और अंत में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया को फिर से रथ पर विराजमान किया जाता है और उन्हें पुनः श्री मंदिर लाया जाता है। इस रिटर्न रथ यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं, जहां जगन्नाथ जी का रथ पार्वती देवी के मंदिर के बाहर रुक जाता है और पार्वती देवी के मंदिर से सुंदर सुंदर भोग आते हैं, मानो पार्वती देवी स्वयं जगन्नाथ जी को भोग लगाने आई हो। और फिर रथ श्री मंदिर पहुंचता है और लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए जगन्नाथ जी बड़ी बड़ी मटकी के हंडियों में स्वादिष्ट रसगुल्ले लेकर आते हैं। ऐसी सुंदर लीला है भगवान जगन्नाथ की। दर्शकों, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु की लीला स्मरण और श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।